हरिओम एवरीवन। मैं आचार्य अजय कुमार चौबे आज आपको सूर्य की महादशा और उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस विषय में हम चर्चा करेंगे। ये सामान्य सी चर्चा है। सामान्य सी चर्चा इसलिए है कि अगर आपको इसके विषय में ज़्यादा जानना है तो किसी अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करा लें। जिस भी जातक की सूर्य की महादशा चल रही हो और सूर्य अगर लग्न में है, पहले घर में है, तो ऐसे में दांत, नेत्र रोग, धन हानि और राजा का कोप हो सकता है जातक को। यही सूर्य अगर दूसरे भाव में आता है, द्वितीय भाव में आता है, संतान उत्पत्ति, पुत्र संताप, झगड़ा, स्त्री और धन की हानि, भूमि एवं वाहन का नाश होता है। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जातक का जो सूर्य होता है वो नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि सेकेंड हाउस से रिलेटेड जो रिजल्ट होते हैं जातक को मिल नहीं पाते। इसलिए जातक को ऐसा फील होता है कि हमारी लाइफ ठीक नहीं चल रही है, तो वहाँ से नुकसान होने लगता है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें नुकसान ना हो, क्योंकि अगर आपको नुकसान होता है इट इज़ नॉट वेरी मच बेनिफिशियल, इट इज़ नॉट वेरी मच पॉजिटिव। तृतीय भाव का सूर्य राजा से सम्मान दिलाता है, धन की प्राप्ति कराता है, आनंद व पराक्रम में उन्नति होती है। जातक अपने जीवन में आनंद और पराक्रम के द्वारा उन्नति को प्राप्त हो जाता है। चतुर्थ भाव में स्त्री, संतान, मित्र, बंधु, भूमि, वाहन आदि की हानि होती है। अग्नि, विष, शस्त्र व चोर से भय हो जाता है। देखिए, चतुर्थ भाव का सूर्य जो है चोर का भय देता है, इसलिए ऐसे में जातक को थोड़ा समझदार रहना चाहिए। पंचम भाव व नवम भाव, इस भाव में सूर्य अगर है और सूर्य की महादशा चल रही तो जातक का मन दुखी रहता है। पिता की मृत्यु व अपमान हो सकता है। षष्ठम भाव, शत्रु से धन लाभ होगा। क्षय, मृत्यु, कुशता, मूत्र संबंधी रोग हो सकते हैं, उदर रोग हो सकता है, जननेंद्रिय गलित रोग होते हैं। जितना भी यूरिनेशन की प्रॉब्लम है, छठे भाव का सूर्य है उसकी महादशा चल रही है तो आपको हो सकते हैं। सप्तम भाव में स्त्री को रोग देता है और उसकी मृत्यु हो सकती है। भोजन प्राप्ति में कठिनाई तथा अनेक असुविधाएं होती हैं। अष्टम भाव का सूर्य परदेश गमन कराता है, रोग दे सकता है, ज्वर दे सकता है, नेत्र रोग देगा, दांत, उदर रोग की संभावना होती है। नवम भाव का सूर्य पिता की मृत्यु, राजपक्ष से अपमान, अवनति, व्यर्थ का भ्रमण, धर्म कार्य में अरुचि होती है। दशम भाव राज सम्मान, अधिकार की प्राप्ति, कार्य सफलता होती है। एकादश का सूर्य बहुत अच्छा परिणाम देता है। धन व पद की प्राप्ति होती है। उत्तम कार्यों में अभिरुचि होती है, निरोगिता मिलती रहती है। स्त्री, पुत्र, वाहन, भूमि, इनका सुख प्राप्त होता है जातक को। द्वादश भाव में विदेश भ्रमण, धन की प्राप्ति, पुत्र, माता पिता, भूमि आदि की हानि हो सकती है। विष, चोर, अग्नि, शस्त्र का भय, नेत्र और पैरों में रोग होते हैं। हम देखते हैं कि सूर्य का 3, 6, 10 और 11 भाव में शुभ फल मिलता है और इस पर भी सूर्य की अवस्था, युति और दृष्टि का ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आपको संपूर्ण सूर्य को जानना हो तो पूरी कुंडली का विश्लेषण कराएं। आप में से जिसकी इच्छा हो कि कुंडली का विश्लेषण को, जो वो हमसे जरूर संपर्क करें।